हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल शेल्टर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवरों के नेचुरल शेल्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेचुरल शेल्टर कहने का मतलब कि कुछ जानवरों का प्रकृति के द्वारा दिया गया घर, जो नेचर ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया है, जहाँ पे वे रहते हैं। आई बात समझ में? तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, जहाँ पिछले क्लास में हम लोगों का टॉपिक था एनिमल्स नीड शेल्टर, यानी कि जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है। इसको समझते हैं एक बार। कोई भी जानवर है, एनिमल्स, उनको ज़रूरत होती है। उनको क्या होती है? नीड होती है। अब किस चीज़ की नीड होती है? तो उन्हें जो है शेल्टर की नीड होती है। किसकी नीड होती है? तो शेल्टर की, SHELTER, उन्हें शेल्टर की नीड होती है। क्लियर है? चलिए, अब शेल्टर की नीड क्यों होती है? आखिर शेल्टर की ज़रूरत होती है तो क्यों होती है? तो शेल्टर की ज़रूरत होती है उन्हें सेफ्टी रहने के लिए, कीप सेफ, सुरक्षित रहने के लिए। जैसे बारिश हो गया, ओला गिर रहा है, कभी कभी आंधी आ रही है, तो इन सभी से सुरक्षित रहने के लिए जानवरों को शेल्टर यानी कि घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमारा क्या लिखता है इसको देखते हैं। इफ एनिमल्स आर केप्ट एट और नियर होम, वी हैव टू मेक स्पेशल शेल्टर फॉर देम। यानी कि अगर कोई जानवर हमारे घर के नजदीक रहता है, ठीक है, कोई जानवर है, एनिमल्स लिव नियर अस, यानी कि जानवर जो हमारे घर के आसपास रहता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी मेक, हम लोग बनाते हैं स्पेशल शेल्टर, SPECIAL, स्पेशल, SHELTER, स्पेशल शेल्टर बनाते हैं जहां पे वह पार्टिकुलर जानवर जो है वह रह सके। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि मैक्सिमम जिन जानवरों के लिए हम लोग शेल्टर बनाते हैं, स्पेशल शेल्टर बनाते हैं, ये जानवर हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, तभी हम लोग इनके लिए स्पेशल शेल्टर बनाते हैं। आई बात समझ में? तो क्लियर है? यहां तक समझ गए हुए हैं? अब यहां पे क्या है, कुछ जानवर और उसके शेल्टर के बारे में बताया गया है। जैसे कि
एक गाय जो है वह कहाँ है? एक काउ इज केप्ट इन अ शेड, यानी कि गाय का जो स्पेशल शेल्टर है वह क्या है? शेड है। आई बात समझ में? वहीं पे हेन्स आर केप्ट इन अ कूप, मुर्गियों को हम लोग कूप में, यानी कि थोड़ा सा बड़ा पिंजरा होता है उसमें रखते हैं। ए हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, एक घोड़ा जो है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं। क्लियर है? एक घोड़ा जो है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं। ए डॉग इज केप्ट इन अ केनल, और अगर कोई कुत्ता हमारे घर के आसपास है या हम अपने घर में रखते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल शेल्टर बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं केनल। ठीक है? अब फिशेस आर केप्ट इन एन एक्वेरियम, यानी कि जो मछलियां होती है जिन्हें हम लोग पालते हैं उन्हें हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं। क्लियर है? अब शिप आर केप्ट इन अ पेन, शिप यानी कि भेड़ जो है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? तो पेन में रखते हैं। पेन हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। तो क्लियर है हमारा ये टॉपिक? अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। नेचुरल शेल्टर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स, क्या टॉपिक है हमारा? नेचुरल शेल्टर ऑफ अ फ्यू एनिमल्स, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कुछ जानवरों के नेचुरल शेल्टर के बारे में, यानी कि वैसे शेल्टर, SHELTER, शेल्टर जो गिवन बाई होते हैं, गिवन बाई होते हैं, यानी कि दिया गया होता है। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। इनकी वैसा शेल्टर जो नेचर के द्वारा दिया गया हो उस शेल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? NATURAL, नेचुरल शेल्टर, SHELTER, उसे हम लोग नेचुरल शेल्टर बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, सम एनिमल्स मेक देयर नेस्ट, डेन, वेब, हाइव etc इन नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि कुछ जानवर होते हैं जो अपना नेस्ट यानी कि घोंसला, डेन यानी कि गुफा, वेब मतलब छत्ता टाइप का, वेब मतलब जाला, हाइव मतलब जो मधुमक्खियां बनाती है वो, ये सभी नेचुरल सराउंडिंग में बनाते हैं। ठीक है? अब यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इसमें कहता है आगे, रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। अब आगे कहता है कि सांप और चूहे जो होते हैं वह जमीन में बने हुए होल में रहते हैं, यानी कि जमीन में बने हुए छेद में रहते हैं। रैबिट्स डिग देयर बोरो एंड लिव इन देम, रैबिट यानी कि खरगोश जो होते हैं वह एक बुरो खोदता है और उसी में रहता है। क्लियर है? जैसे देखिए बुरो इस टाइप का होता है जो रैबिट का घर होता है। आगे लिखता है, मंकी लिव ऑन ट्री, बंदर जो है वह पेड़ों पे रहते हैं। क्लियर है? तो आज का ये क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।
अगले क्लास में हम लोग फैक्ट्स टू नो देखेंगे।